तक चाहे जितनी पढ़ाई की हो, अगर आपने बचे हुए कुछ 20 से 25 दिनों में अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो वो आपके किसी काम का नहीं होने वाला है। कई सारे रिसर्चेस ये बताते हैं कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसको अगर आप 3 से 4 बार रिवीजन नहीं करते हो मिनिमम, तो वो चीज़ आपको याद नहीं रहती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय आपके लिए रिवीजन है। रिवीजन के अलावा और कई नए चैप्टर्स पढ़ना या कुछ और करना वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यार मैंने ये गलती की थी अपने टाइम पे, जब मैं टेस्ट देता था तैयारी के दौरान, तो उस टाइम मेरे मार्क्स कम आते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूँ। कई सारे तरीके अपनाए कि मैं अपने मार्क्स कैसे बढ़ाऊँ, बट जब तक मैंने रिवीजन सही से नहीं किया, प्लान रिवीजन नहीं किया अच्छे से, तब तक मेरे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हुए। तो ये गलती आप लोग मत कीजिए और पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ। यार मैं आपको 10 ऐसे टिप्स बताऊंगा, 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका रिवीजन सबसे अच्छा हो सकता है और वही चीज़ आप कहीं ना कहीं 99 परसेंटाइल तक पहुंचा सकता है। सबसे पहली पॉइंट यार, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, वो आपको एक प्लान बनाना है, एक रिवीजन प्लान बनाना है। एक सॉलिड और प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए और आपको रिवीजन प्लान इस हिसाब से बनाना है कि उसमें आप डेली रिवीजन कर रहे हो और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम अलॉट करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर तक रिवाइज करना है। और इस टाइम मेनली आपको रिवीजन ही करना है और नए सब्जेक्ट या नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। इस टाइम पे सिर्फ रिवीजन कीजिए। यार जो सब्जेक्ट्स आप जो प्लान बनाएंगे उस प्लान में बेसिकली आपको दो या तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, जब आप प्लान बना रहे हो तो उसमें आप चैप्टर्स का नाम लिखिए एक तरफ, दूसरी तरफ आप लिखिए कि उसको रिवाइज करने में आपको कितना टाइम लगने वाला है, और एक तरफ आप लिखिए कि वो आपके किस डिफिकल्टी लेवल पे है। बेसिकली आपको जो चैप्टर्स आपके सबसे ज़्यादा वीक हैं या जिन चैप्टर्स में आपको लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा रिवीजन की जरूरत है, उन चैप्टर्स को आपको सबसे पहले रिवाइज करना है। अब कई सारे बच्चों का ये इशू होता है कि उनको ये नहीं समझ में आता कि ये वाला चैप्टर मेरा अच्छे से तैयार है या नहीं तैयार है। उनको लगता है कि यार मुझे सारे चैप्टर्स सब कुछ आता है और मतलब वो डिफाइन ही नहीं कर पाते कि ये चैप्टर उनका वीक है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उस टाइम पे यार अगर आपका ऐसा सिचुएशन है तो आप 2 या 3 टेस्ट दे के देखिए और उन टेस्ट में आप जिन चैप्टर्स के क्वेश्चंस बना ले जा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं और आपको कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्फिडेंट फील होगा कि मुझे ये चैप्टर्स आते हैं। जिन चैप्टर्स में आप वीक हैं वो चैप्टर्स क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे या हो सकता है बहुत कम बने, और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये चैप्टर्स आपके वीक हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो प्लान बनाएंगे उस प्लान में आपको एक ऑर्डर रखना है। उस ऑर्डर में आपको सबसे पहले जो वीक चैप्टर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा रिवाइज करना है वो रखेंगे, उसके बाद जो मीडियम चैप्टर्स और सबसे जो अच्छे चैप्टर्स हैं जिनको आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है या आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं या उसके ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तो उनको सबसे नीचे रखना है। फिर जो सबसे बड़ी गलती इस टाइम पे बच्चे बहुत सारे करते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ थ्योरी रिवाइज करते रहते हैं। तो यार थ्योरी रिवाइज करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में आपको थ्योरी नहीं लिख के आनी है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, आपको लगता है कि बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है, बट वो चीज़ आपके कहीं काम नहीं आती है। ये गलती मैंने अपने टाइम पे की थी। मैंने एग्जाम से पहले कई बार सिर्फ थ्योरी पढ़ के गया था और मुझे लगा था यार शॉर्ट में जल्दी रिवीजन हो जाएगा, लेकिन वो रिवीजन मेरे किसी काम का नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इन कंसेप्ट्स को मुझे अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन के साथ। तो ये गलती आप मत कीजिए कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरी लगा रहे हैं। सिर्फ थ्योरी मत लगाइए, और अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी पढ़ने के बाद आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए, ब्लैंक शीट लीजिए, उस पर जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी को लिखने की कोशिश कीजिए, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एक छोटे बच्चे को आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हो, अगर वो चीज़ आपने एक्सप्लेन कर लिया अच्छे से और आपको लगा कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है, तभी समझ लीजिए कि आपने अच्छे से उस कंसेप्ट को समझा है। वरना क्या होता है ना कि जब हम लोग रिवीजन कर रहे होते हैं तो बस पढ़ते चले जाते हैं। उस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि आप रिवाइज कर रहे हो, बट एक्चुअली में आप रीडिंग कर रहे हो, तो वो किसी काम का रिवीजन नहीं होता। जो नेक्स्ट गलती है यार वो आपको इसमें नहीं करनी है इस टाइम पे, वो यह है कि आप 1000 सोर्सेज से रिवाइज करने की कोशिश करते हो। कभी आप कोई नोट्स पढ़ रहे होते हो, कभी आप मॉड्यूल पढ़ रहे होते हो। तो यार ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई कर रहे हो, मतलब कभी आप नोट्स पढ़ रहे हो, कभी मॉड्यूल से पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ आप करोगे तो आपकी कहीं ना कहीं विजुअल मेमोरी जो होती है, विजुअल मेमोरी एक चीज़ होती है, उसमें ये होता है कि बेसिकली आपको एक, अगर आप कोई इमेज हो गया या आप कोई पेज हो गया उसको बार बार देखते हो, बार बार पढ़ते हो उसको, तो कहीं ना कहीं आपके विजुअल मेमोरी में सेव हो जाती है। तो आपको एक्जैक्टली पता रहता है कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई थी। वो तभी आपकी स्ट्रांग हो पाएगी जब आप किसी चैप्टर को एक ही सोर्स से पढ़ोगे, एक चैप्टर या किसी भी बुक को एक ही सोर्स से पढ़ोगे, एक ही सोर्स से आपको रिवीजन करना है। और बार बार आप सोर्सेज को चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको लग रहा होगा कि ये सेम लिखी होती है हर जगह, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सेम सोर्स से पढ़ते हो तो वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। ड्यूरिंग यार रिवीजन आपको शॉर्ट नोट्स बनाने इस टाइम पे बहुत जरूरी है। आपने पहले हो सकता है शॉर्ट नोट्स बनाए हों, तो उन शॉर्ट नोट्स को आपको और ज़्यादा कंसाइज करना है और ज़्यादा यूजफुल बनाना है। उसमें उन पॉइंट्स को हटा देना है जिन पॉइंट्स आपको लगता है कि यार ये चीज़ मुझे याद है। कुछ सब्जेक्ट यार ऐसे भी होते हैं जिनको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने अगर कहा कि आपको रिवीजन 3 से 4 बार करना है, तो बेसिकली मेरा ये नहीं मतलब है कि आप हर चैप्टर को या हर सब्जेक्ट को 3 से 4 बार रिवाइज करें। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं यार जो 3-4 बार रिवाइज करने के बाद भी वो आपको याद नहीं रहते, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, वो बहुत ज़्यादा रिवीजन मांगता है। तो अगर आप उसको डेली रिवाइज नहीं करेंगे तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। उसके लिए आप अलग से टाइम अलॉट करके रखिए और उसे आपको रोज रिवीजन करना है। फिर ड्यूरिंग रिवीजन यार जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आपकी रिवीजन अधूरी मानी जाएगी। जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने वाले हैं वो क्वेश्चन यार बेसिकली जो क्वेश्चन आपने ड्यूरिंग प्रैक्टिस लगाए होंगे और आपसे नहीं बने होंगे, उन क्वेश्चन को आपको पहले करना है और ट्राई करना है कि उन क्वेश्चन को आप सबसे पहले करें।
यार वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ड्यूरिंग जब आप पहली बार लगा रहे थे उस टाइम पे वो क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, और इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बेसिकली आपने मिस की होंगी, जो चीज़ आप नहीं समझ पाए थे। तो उन क्वेश्चन को आप टारगेट करो, और नहीं बनते यार तो फिर से थोड़ी रिवाइज करो, फिर से अटैक करो, और वो कहीं ना कहीं बन जाएगा। अगर नहीं बनते फिर भी तो आपको सिंपल करना है, आंसर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम पे यार जो मेन आपको काम करना चाहिए वो यार रिवीजन करना चाहिए। बहुत कम टाइम बचा है तो अपने चैप्टर्स मत पढ़िए, 3 से 4 घंटे आप रिवीजन कीजिए पर सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आपके लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ाई हो जाएगी। और आपको रिवीजन इतने टाइम करना ही पड़ेगा इस टाइम पे। और क्योंकि यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि चीज़ें हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे बोलते चले जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। कई सारे बेवकूफ़ बच्चे होते हैं, वो अभी भी बेस्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि अभी भी टाइम नहीं आया, अभी बाद में रिवाइज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसी टाइम पे रिवाइज करना है। और ये चीज़ आपको पहले ही करनी चाहिए थी, आपको पिछले 6-7 महीने से रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए था मिनिमम, बट आपने रिवीजन नहीं किया, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो यार इस टाइम पे ही आप रिवीजन कर लो, वही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, इस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये सब नहीं करना, आपको पूरा ध्यान लगा के रिवीजन करना है इस बार। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कई सारे बच्चे इग्नोर करते हैं इस टाइम पे। वो ये चीज़ स्टार्ट करेंगे लास्ट के 2-3 दिन में, वो बिल्कुल गलत है। आपको इस टाइम पे टेस्ट देने हैं, डेली टेस्ट देने हैं आपको, एक टेस्ट मिनिमम आपको देना ही है। उन टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे से ट्राई करो, अच्छे से कोशिश करो, और अगर नहीं बन रहा है तो यार उनके सोल्यूशन देखो, और जिन टॉपिक्स से वो क्वेश्चन आए हैं उन टॉपिक्स को जाके सर्च करो, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है, यही वो टाइम है जब आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको नहीं समझ में आई थी और जिनमें आप वीक थे। और अगर इन पॉइंट्स को आप छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ एग्जाम में आपको हॉन्ट करेगी या परेशान करेगी। वो चीज़ आपके साथ ना हो, इसीलिए आप अभी से टेस्ट देना शुरू करो। टेस्ट में जो चैप्टर्स आपको वीक लग रहे हैं उनकी रिवीजन बढ़ा दो, उनकी रिवीजन ज़्यादा करो, उनके ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। कई सारे चैप्टर्स तो ऐसे भी रहते हैं जो बिल्कुल आपको लगता होगा कि यार ये तो पूरी तरीके से भूल गए हैं, तो उन चैप्टर्स को आपको सबसे ज़्यादा रिवाइज करना है। इतना था इस वीडियो में। और एक वीडियो हमने पहले ही बना रखी है कि आपको अगर मान लीजिए इस टाइम पे कई सारे चैप्टर्स नहीं किए हैं, आपने नहीं कवर किए हैं, आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, आप कई सारे चैप्टर नहीं पढ़ के रखे हैं, तो यार इस टाइम पे जो बेस्ट चीज़ आपके लिए रहेगी ये वीडियो आप देखो। उसमें आपको मैंने कुछ बुक्स के बारे में बताया है, उन बुक्स को आप अगर सॉल्व करते हो तो आपका एक बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। तो इतना था इस वीडियो में, और लाइक करो यार, और सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको कोई और डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।